नमस्कार मित्रों, आशा है आप इस कठिन परिस्थिति में सकुशल और स्वस्थ होंगे। मेरा एक अनुरोध यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें और इस मौके का सही फ़ायदा उठाते हुए अपनी तैयारी जारी रखें। यह मेरे चैनल का पहला वीडियो है जो NCERT की पाठ्य पुस्तक कक्षा 9 से ली गई है। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो सारे प्रश्न वस्तुनिष्ठ हैं। इस वीडियो में प्रश्नों की संख्या सिर्फ 12 है। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। चलिए मित्रों, अब हम अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, शिव पूजन सहाय जी का एकमात्र उपन्यास का नाम क्या है? पहला है जागरण, दूसरा है हिमालय, तीसरा देहाती दुनिया, चौथा विभूति। मित्रों, आपने सही प्रश्नों का जवाब दे दिया होगा। इसका उत्तर है देहाती दुनिया। प्रश्न संख्या 2 की तरफ हम चलते हैं। शिव पूजन सहाय जी का जन्म कब हुआ था? प्रश्न संख्या 2 का उत्तर होगा शिव पूजन सहाय जी का जन्म 1893 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न संख्या 3 की तरफ हम बढ़ते हैं। शिव पूजन सहाय जी ने किसके प्रभाव में आकर नौकरी से त्यागपत्र दे दिया? पहला अध्यापक, दूसरा माता पिता के और तीसरा असहयोग आंदोलन के प्रभाव में आकर और चौथा है अंग्रेजों के दबाव में आकर। मित्रों, आशा है आपने सही प्रश्नों का जवाब दे दिया होगा। तो शिव पूजन सहाय ने असहयोग आंदोलन के दबाव में आकर नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। प्रश्न संख्या 4 है, शिव पूजन सहाय जी को किस प्रकार का कथा साहित्य का जनक माना जाता है? आंचलिक, दूसरा है गौरवपूर्ण, तीसरा है राजनैतिक और चौथा है दर्शन। तो शिव पूजन सहाय जी को आंचलिक कथा साहित्य का जनक माना जाता है। प्रश्न संख्या 5 है, शिव पूजन सहाय जी का जन्म कहाँ हुआ था? पहला सिवान, दूसरा सारण, तीसरा बक्सर और चौथा पूर्णिया। मित्रों, शिव पूजन सहाय जी का जन्म बक्सर में हुआ था और मैं बता दूं कि गांव का नाम था उनवास और यह उनवास गांव बिहार में ही है। प्रश्न संख्या 6 की तरफ हम बढ़ते हैं। इस कहानी के माध्यम से शिव पूजन सहाय समाज के किन विसंगतियों का दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहते हैं? एक कहानी है जिसका नाम है कहानी का प्लॉट और इस कहानी के माध्यम से शिव पूजन सहाय जी समाज के किन विसंगतियों का दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहते हैं? पहला है सामाजिक दस्तावेज, दूसरा है राजनैतिक दस्तावेज, तीसरा है तिलक दहेज की क्रूरता का दस्तावेज और चौथा है धार्मिक दस्तावेज। मित्रों, इसका सही जवाब आपने दे दिया होगा और सही जवाब होगा तिलक दहेज की क्रूरता का दस्तावेज। चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। कहानी की मुख्य पात्र भगजोगनी का सौंदर्य क्यों नहीं खिल सका? इस कहानी में एक मुख्य पात्र भगजोगनी है, उसका सौंदर्य क्यों नहीं खिल सका? किसके कारण नहीं खिल सका? माता पिता के कारण, दूसरा है दरिद्रता के कारण, तीसरा है समाज के कारण और चौथा है मुंशी जी के कारण। तो इसका सही जवाब होगा दरिद्रता के कारण। प्रश्न संख्या 7, 8 की तरफ हम चलते हैं। मुंशी जी ने क्या बेचकर दरोगा जी का श्राद्ध किया? पहला है हाथी, दूसरा घोड़ा, तीसरा जमीन, चौथा गाय। तो मुंशी जी के पास एक घोड़ा था,
जिसे बेच करके उन्होंने श्राद्ध किया दरोगा जी का। प्रश्न संख्या 9 की तरफ हम चलते हैं। भगजुगनी का दूसरा वर्तमान नवयुवक पति कौन है? पहला है कैलाश, दूसरा है श्याम, तीसरा उसका सौतेला बेटा और चौथा प्रसाद जी। तो भगजुगनी के वर्तमान पति का जो है वह उसका सौतेला बेटा ही है। और प्रश्न संख्या 10, शिव पूजन सहाय जी के बचपन का नाम क्या था? कैलाशनाथ, दूसरा भोलानाथ, तीसरा अमरनाथ और चौथा मटुकनाथ। तो शिव पूजन सहाय जी के बचपन का नाम भोलानाथ था। प्रश्न संख्या 11 की तरफ चलते हैं। शिव पूजन सहाय की रचनावली का संकलन किस नाम से प्रकाशित है? शिव पूजन सहाय जी ने एक रचनावली का संकलन किया है। वह रचनावली किस नाम से जाना जाता है? पहला है तुलसी की गंध, दूसरा है अच्छे आदमी, तीसरा है रेखाचित्र और चौथा है शिव पूजन रचनावली। मित्रों, इसका सही जवाब आपने दे दिया होगा। इसका सही जवाब होगा शिव पूजन रचनावली। प्रश्न संख्या 12 की तरफ हम चलते हैं। कहानी के अनुसार एक बूढ़े मुंशी जी का वास्तविक नाम क्या था? इस कहानी में एक बूढ़े मुंशी जी हैं, उनका नाम वास्तविक नाम क्या है? शरद जोशी, कमल मुखदास, अनमिल आखर अर्थ न जापू, अष्टावक्र। मित्रों, इस कहानी में मुंशी जी का वास्तविक नाम अनमिल आखर अर्थ न जापू है। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यह वीडियो कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक से ली गई है। जय हिंद, जय भारत।